हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिवीडिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये वीडियो डिबेंचर अकाउंटिंग का 6th वीडियो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जब भी हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी में, तो कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब समझेंगे इस वीडियो में, साथ में उसका जर्नल एंट्री समझेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का भी मतलब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी को समझने से पहले देखिए, एक आई बटन पे एक लिंक आ रहा है, आप लोग उसको जाके देख लीजिए। उसमें मीनिंग ऑफ डिबेंचर बताया गया है, ठीक है। अगर वो वीडियो आप अगर नहीं देख के आए हैं तो फिर ये भी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो क्या, चलिए देखिए, कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है, कोलैटरल मतलब होता है सेकेंडरी। क्या होता है कोलैटरल का मतलब? सेकेंडरी सिक्योरिटी, ठीक है, सेकेंडरी सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या मतलब है। इट मींस सेकेंडरी और सपोर्टिंग सिक्योरिटी गिवन टू लेंडर अगेंस्ट लोन इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ जो सिक्योरिटी दिया जाता है उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी, ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी। विच कैन बी रियलाइज्ड, उस सिक्योरिटी को हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, मतलब बाय लेंडर्स इफ ड्यू अमाउंट इंटरेस्ट प्लस लोन प्लस इंटरेस्ट नॉट बीइंग रिकवर्ड बाय रियलाइजिंग द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, ठीक है। प्रिंसिपल या प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से लोन दिया, तो आपने जब भी किसी से लोन लिया तो उसके बदले में कुछ तो वहां रख करके लोन दिए होइएगा, है ना। तो वो चीज, जो भी चीज हम रख के दिए हैं वो हो जाता है बंधक, ठीक है, मतलब मॉर्टेज उसको बोलते हैं। तो मॉर्टेज जो आप लोग जो रखे वो हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। उसके साथ में भी अगर कुछ आप रख दिए कुछ सपोर्टिंग में, जैसे कि मान लीजिए कि हम आपसे पैसा लिए और हम अपना कार आपको दे दिए, ठीक है, तो कार जो दे दिए तो कार तो हो गया आपको प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी। लेकिन जो हम आपसे लोन अमाउंट लिए वो सधाने में कार के पैसा से भी नहीं सधेगा आपका। तो आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा सर आप कुछ और भी आप हमको सिक्योरिटी के रूप में दीजिए। तो कुछ और जो हम आपको देंगे एडिशनल सिक्योरिटी, उसी को बोलेंगे क्या? कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो वही है कोलैटरल सिक्योरिटी। और कोलैटरल सिक्योरिटी को कब हम लोग रियलाइज कर सकते हैं? जब उसका प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी को रियलाइज कर लिए, मान लीजिए उसको पूरा हम तरीके अच्छे तरीके से बेच दिए, बेचने के बाद भी हमको नहीं पैसा मिला, ठीक है, तो जाके क्या होगा, तब जाकर के जब पैसा पूरा रिकवर नहीं हुआ तब जाके हम लोग उस मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी को हम लोग बेच सकते हैं या कोलैटरल सिक्योरिटी को हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्या डिबेंचर होल्डर जो भी कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में जो डिबेंचर को होल्ड किए होंगे जो होल्डर, क्या उनको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए, द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बट दे आर इंटाइटल्ड टू टेक इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट। मतलब क्या है कि कोई भी इस टाइप का डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? लोन अमाउंट पे। समझ रहे हैं ना? जो प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा, जो लोन अमाउंट होगा, उसी पे सिर्फ उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है डिबेंचर होल्डर का, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का देखिए दो मेथड है। दो मेथड क्या क्या है? सबसे पहला मेथड है नो अकाउंटिंग एंट्री मेथड, नाम है इसका। फर्स्ट मेथड बोलिए या फिर नो अकाउंटिंग एंट्री मेथड। इसमें क्या करना, कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा। जब अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा तो फिर कैसे काम होगा? तो काम होगा, देखिए कैसे होता है। जब हम लोग को बस इसमें क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्री पास नहीं करना है। कब? एट द टाइम ऑफ डिबेंचर इशू। जब भी कभी भी डिबेंचर इशू करेंगे इस टाइप का, जब उसमें बोलेगा कि नो अकाउंटिंग एंट्री मेथड, तो हम लोग क्या करना है, कोई जर्नल एंट्री उस समय पास नहीं करना है। तो पास नहीं करना है तो क्या होगा, लोन नहीं देंगे। लोन हम लोग देंगे, लोन को जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में, मतलब लायबिलिटी साइड में लोन को दिखाते हैं ना, ठीक वैसे ही दिखाएंगे जिस तरीके से जब बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट इस तरीके से बनता है ना, हाँ, बैलेंस शीट में इधर लिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिखाते हैं ना। तो क्या हो गया, बैलेंस शीट एज ऑन डेट वगैरह सब रहेगा, ठीक है। यहां पे हम लोग अमाउंट लिखते हैं, ठीक है।
इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में हम लोग क्या दिखाना होगा, लोन, लोन फ्रॉम, जिससे भी लोन लेंगे, मान लीजिए बैंक से लोन लेते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिए तो बैंक से जो लोन लिए वो तो लोन दिखाएंगे ही। मान लीजिए 10 लाख का लोन ले लिए, ठीक है, 10 लाख का हम लोग क्या किए, लोन ले लिए, तो वो जो लोन जो हम लोग दिखाएंगे वो तो इसी तरीके से दिखाएंगे इसमें, बैलेंस शीट में उसको कहीं पे भी नहीं दिखाना है। किसको, जो भी डिबेंचर हम लोग इशू किए 10 लाख के बदले में, तो यहां पे 10 लाख के बदले में डिबेंचर इशू किया तो उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक छोटा सा याद होगा आपको, नोट्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं हम लोग, है ना, नोट्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट बनाने से, ठीक, बैलेंस शीट बनाने के बाद, यानी कि वर्किंग नोट में बनाते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट। तो नोट्स ऑफ अकाउंट में हम लोग को वो दिखाना है, ठीक है। नोट्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाएंगे, लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक दिखाएंगे, कितना, 5 लाख, सॉरी 10 लाख था तो 10 लाख दिखा देंगे, ठीक है, 10 लाख दिखा दिए। और यहां पे हम लोग लिख देंगे कि इतना का डिबेंचर हम लोग इतना इशू किए हैं, ठीक है, यहां पे लिख देंगे सिक्योर्ड बाय 10 रुपीज डिबेंचर ऑफ 1 लाख ईच, ठीक है, 9% डिबेंचर या जो भी परसेंट डिबेंचर होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे लिख देंगे, समझ रहे हैं। और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ नोट्स ऑफ अकाउंट में यहां पे आ जाएगा, समझ रहे हैं बात, बस इतना ही, बात खत्म। सेकेंड एंट्री में देखिए, सेकेंड में क्या है, सेकेंड मेथड में एन अकाउंटिंग एंट्री मेथड, अकाउंटिंग एंट्री मेथड, ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच डिबेंचर। जब भी इस टाइप का डिबेंचर इशू करेंगे तो एक एंट्री पास करेंगे इशू करते के टाइम में, ठीक है, एंड दिस एंट्री कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। जब भी हम लोग रीपेमेंट करेंगे लोन का तो उस समय में क्या करेंगे, उस एंट्री को कैंसिल कर देंगे। तो देखिए एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा, सबसे पहले तो उधर जो लोन का जो एंट्री होगा वो तो होगा ही, ठीक है, सिर्फ यहां पे हम आपको डिबेंचर का एंट्री दिखा रहे हैं। तो देखिए डिबेंचर का एंट्री कैसे होगा, डिबेंचर का एंट्री हो जाएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू जितना परसेंट डिबेंचर होगा, मान लिया 9% डिबेंचर होगा तो लिख देंगे यहाँ पे 9%, यहाँ परसेंटेज तो होगा नहीं इस डिबेंचर में, क्योंकि इस डिबेंचर में हम लोग को अभी इंटरेस्ट देना नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर अकाउंट जो अमाउंट होगा, मान लीजिए 10 लाख है तो यहाँ पे 10 लाख और यहाँ पे 10 लाख। अब देखिए ये जो हम लोग डिबेंचर यहाँ पे सस्पेंस बनाए, ये डिबेंचर सस्पेंस एक तरीके से हम लोग का एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिबेंचर को हम लोग क्रेडिट किए, है ना, हम अपने लाइबिलिटी साइड को बढ़ा दिए डिबेंचर बोल के, तो हम लोग क्या करना होगा हम लोग क्या करना होगा, सस्पेंस को भी हम लोग को एसेट साइड को भी बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। और ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जिस समय में हम लोग मान लीजिए लोन का रीपेमेंट कर दिए, क्या कर दिए, लोन का रीपेमेंट कर दिए, तो जिस समय में लोन का रीपेमेंट हो जाएगा उस समय में ये उल्टा हो जाएगा, बात खत्म है। उल्टा किस तरीके से होगा, सो देखिए डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू डिबेंचर ठीक है, टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जो अमाउंट से क्रेडिट किए थे वही अमाउंट से डेबिट कर देंगे, जो अमाउंट से डेबिट किए थे वही अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, सस्पेंस टू सस्पेंस कैंसिल और डिबेंचर टू डिबेंचर कैंसिल, ठीक है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट सिर्फ हम लोग इसलिए खोलते हैं कि मान लीजिए डिबेंचर अकाउंट का हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, एंट्री करते जा रहे कर दिए डिबेंचर अकाउंट का एंट्री। अब डिबेंचर अकाउंट का एंट्री करते हैं तो बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि ये डिबेंचर तो इशू किए नहीं है, ऑलरेडी हम लोग को लोन तो दिखा रहा है, वहां पे जैसे लोन दिखा रहा है तो वैसे क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, और डिबेंचर से भी मेरा क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट साइड मेरा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो फिर एक तरफ क्या करेंगे, डिबेंचर को हम लोग एक तरफ बढ़ा देंगे, मतलब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को दूसरे साइड एसेट में डाल के उसको बढ़ा देंगे, तो मेरा क्या होगा, बैलेंस शीट मेरा मैच किया हुआ होगा, समझ रहे बात। तो ऐसे ही डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम लोग खोलते हैं, समझ गए ना डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का मतलब। अब देखिए, अब हम लोग मान लीजिए कि डिबेंचर लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ, लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर हम लोग को उस समय ये डिबेंचर इशू करना होगा, है ना। तो चलिए उस समय का देखते हैं। तो जैसे ही लोन मान लीजिए हम लोग को इशू करना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ जाएगा,
उस समय में उस एंट्री को फिर कैंसिल करना होगा। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किए थे ना, डिबेंचर को डेबिट और क्रेडिट कर दिए थे, ठीक वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, बस वहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या 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 पैसा बाकी रखे हुए थे। हम लोग सबसे पहले एक लोन का पैसा बाकी रखे हुए थे और इंटरेस्ट का भी पैसा बाकी रखे हुए थे। तो देखिए यहाँ पे जो डिबेंचर खोले थे हम लोग, खोले थे ना डिबेंचर, और फिर उसको क्या किए, फिर उसको क्लोज कर दिए डिबेंचर सस्पेंस को। तो जिस दिन क्लोज करेंगे उसी दिन हम लोग को पता है कि अभी ये पेमेंट हम लोग का नहीं हुआ है। तो जब पेमेंट नहीं हुआ है तो पेमेंट करना है भाई। तो पेमेंट करना है तो कैसे पेमेंट करना है, डिबेंचर इशू करके पेमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का जो लोन अमाउंट होगा, ठीक है, उस लोन अमाउंट को लोन अकाउंट बोल के यहाँ पे फिर से डेबिट हम लोग कर देंगे। ठीक है, और जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट हम लोग उसको नहीं दिए वो इंटरेस्ट दे देंगे। टोटल लोन अमाउंट और टोटल इंटरेस्ट अकाउंट को कहीं ना कहीं पे ही लोन अकाउंट क्रेडिट होकर रखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको डेबिट कर देंगे, और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी क्रेडिट होकर रखा हुआ होगा, उसको भी हम लोग डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक इसको हम लोग पेमेंट नहीं किया। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो भी रेट होगा डिबेंचर का 29% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर अमाउंट जो भी ये दोनों अमाउंट होगा, इस अमाउंट को यहाँ पे दोनों को जोड़ के यहाँ पे खोल देंगे और नरेशन में लिख देंगे बीइंग डिबेंचर वेयर इशू ड्यू टू रिवोक ऑफ लोन। ठीक है, लोन हम लोग नहीं दिए, इसी के वजह से डिबेंचर हम लोग को इशू करना पड़ गया। समझ गए बात? तो गाइस इसी के साथ आप लोग को डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का भी मतलब समझ में आ गया होगा। डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में किस तरीके से जनरल एंट्री होता है, ये सब कुछ मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है क्वेश्चन बनाने में या कुछ में भी, तो आप लोग कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, यानी तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी आप मुझे फॉलो करके जाके क्वेश्चन वहां पे भी पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी नीचे जाके लाइक बटन दबा दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को। सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।